नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के जख्मों की कहानी जब मासूम ने सुनाई और माता ने आंसू बहाकर वेदना व्यक्त की तो मन दर्द से पिघल गया। मेरे पड़ोस करसोग के परिवारजनों का दुख असहनीय है। आपदा ने घरों, दुकानों और उपजाऊ भूमि को नष्ट कर दिया है। चिंताजनक बात यह है कि कई परिवारों को अभी फौरी राहत तक नहीं मिली है। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि करसोग क्षेत्र का भी दौरा करें और पीड़ितों की मदद हेतु त्वरित कदम उठाएं। साथ ही केंद्र से मिल रही मदद को भी जरूरतमंदों तक पहुंचाने हेतु प्रयत्न करें। करसोग की जनता से यही कहना चाहूंगा कि हिम्मत बनाए रखें। हम इस बुरे दौर को हराकर खुशहाली की ओर बढ़ेंगे। पापा ने वो ले गया, पापा को नहीं सुनाई देता। पापा ने वो ले गया, फिर पापा आए मेरे को लेने को, मेरा भाई आ गया खुद तो गया कमरे के अंदर, फिर वो डूबा पूरा, फिर घुमा गोल गोल तैरा वो, फिर उसने पकड़ा हैंडल में, फिर लग गई उसको, यहाँ से निकले। फिर तुम कहाँ थे उस वक्त? हम थे वहीं पे, हम थे बाहर खड़े हुए, फिर वो अंदर रह गया था। फिर हम और आए थे अंकल जी ना, उन्होंने लगाई सीढ़ी, फिर गया मुफली साइड। फिर सीढ़ी से चढ़े। अच्छा, आपको नहीं लगी चोट? ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो बड़ी हिम्मत के साथ काम किया आप सब लोगों ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत नुकसान हो गया है। आपके राज में हमारे यहाँ बारिश हिम्मत रखना। मैं आज करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो बारिश के कारण हुआ नुकसान, उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इसलिए आने में थोड़ी जरूर देर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हम सब साथियों के साथ संपर्क में थे। नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो जो 3 लोगों की यहाँ पर, जिसमें से 2 की डेड बॉडी मिली है, एक अभी भी मिसिंग है, और मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके परिवारजनों के प्रति। और उसके साथ साथ में मैंने देखा कि करसोग के यहाँ पुराना बाजार में भी बहुत बड़ा नुकसान इस बारिश के कारण, जो नाले में जो उफान आया है उसके कारण हुआ है। बहुत सारी जमीन जो खेती के योग्य थी वो बह करके चले गई, और इसके अलावा बहुत सारा जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जो डैमेज हुआ है वो तो अकल्पनीय है। बहुत बड़े बड़े जो यहाँ पर कारोबार के जो स्थान थे उनको क्षति पहुंची है, बहुत बड़ी उनका नुकसान। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि लोगों ने हौसला रखा है, हिम्मत रखी है, त्रासदी बढ़ी है, और यहाँ के सब साथियों ने, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधायक हैं, विधायक के साथ हमारे पार्टी के संगठन के सब साथी हैं, बिहारी लाल जी भी हमारे साथ में हैं, और अब हमारे विधायक हीरालाल जी भी, उन सब लोगों ने मिलकर के राहत के पहुंचाने के काम जो है बहुत चुस्ती के साथ किया है, बहुत ईमानदारी के साथ करने की कोशिश की है, ताकि प्रभावित लोगों को मदद की जा सके। और मुख्यमंत्री जी से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि एक बार करसोग विधानसभा क्षेत्र का जो नुकसान हुआ इस बारिश के कारण, उसका जायजा लेने के लिए भी आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आए और देखें जरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस प्रकार से सरकार कर सकती है। इस बार के बारिश के मौसम में सबसे हैरानी वाली बात है कि अभी शुरुआत थी, ये लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि भी पहले दौर में ही इतना नुकसान हो जाएगा, लेकिन नुकसान हो गया। और खास तौर से मंडी जिला के अंतर्गत हमारे करसोग विधानसभा क्षेत्र, सराज विधानसभा क्षेत्र और नाचम विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ, और उसके बाद धर्मपुर में भी नुकसान हुआ है। सरकार इस बार सारी बात को लेकर के अवगत होगी निश्चित रूप से,
हमारा सरकार से इस बात की आग्रह रहेगा कि जो केंद्र सरकार की ओर से जो लगातार हिमाचल प्रदेश को इस त्रासदी के दौरान जो मदद एनडीआरएफ के तहत मिल रही है और इसके अलावा और माध्यम से मिल रही है, वो पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई करना ये सरकार का दायित्व है। और मैं मानता हूं उस बात के लिए नुकसान बहुत ज्यादा है, सारी भरपाई करना संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नुकसान हुआ है उसमें इस वक्त जितनी मदद की जा सके की जाए। बहुत जगह मैंने इस बात को भी देखा है कि लोग अभी तक जो है जो फौरी राहत का भी इंतजार कर रहे हैं, नहीं मिली है। और इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि जब नुकसान ऐसा होता है तो फौरी राहत एक ऐसा एक माध्यम होता है, तो सरकार की प्रेजेंस भी उसमें दिखती है, सरकार की सक्रियता भी उसमें दिखती है, और जो राहत जिसको मिलनी चाहिए उसको भी राहत का अनुभव होता है। ये बहुत आवश्यक है। मैं यही कहूंगा कि इस त्रासदी के दौरान आप सब लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, सावधानी के साथ रहे। बरसात का मौसम अभी लंबा है, लेकिन शुरू के दौर में इतना अगर नुकसान हुआ तो आने वाले समय में और भी नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप सब लोग अपना ख्याल रखें, यही मुझे कहना है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।